नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और आप भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी अपना उम्मीदवारों का लिस्ट जो है वो लगभग फाइनल करनी शुरू कर चुके हैं। लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी अपने उम्मीदवारों का लिस्ट जो है वो तैयार करने में लगी हुई है। इस बीच आपको बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कई उम्मीदवारों को दिल्ली बुलाकर सिंबल भी बांट दिया है और जो लिस्ट कल रात को आई थी वो भी हम बताएंगे। लेकिन बहरहाल आपको बता दें कि जिस तरीके से चुनाव प्रचार का है या चुनाव मैदान में चिराग पासवान अकेले चुनाव मैदान में उतरेंगे, यानी कि एनडीए से बाहर रहेंगे, लेकिन लड़ाई जो उनकी होगी वो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से होगी, नीतीश कुमार से है, मोदी से नहीं, यानी कि बीजेपी से नहीं। लेकिन लगातार बीजेपी के नेताओं का एलजेपी की सदस्यता लेना ये बहुत सारे सवाल खड़ा कर देते हैं। बाबा लगातार जो है वो लोगों का आना बीजेपी के बड़े नेताओं को टिकट दे रहे हैं। क्या लगता है लड़ाई किनसे हो रही है इनकी? लगातार बिरजू हम जिस तरह की बातें कर रहे थे और हम इन चीज़ों की चर्चा शुरू से करते आ रहे थे कि नीतीश कुमार की लड़ाई सिर्फ तेजस्वी यादव से नहीं है जी। नीतीश कुमार को बीजेपी से भी लड़ना है और बीजेपी से लड़ने के लिए बीजेपी ने एक नया जो रास्ता अपनाया है वो रास्ता है कि कहीं ना कहीं ऐसा खेल कर दिया है जिस खेल में उलझ करके रह गया है पूरा चुनाव। एनडीए में आपने देखा होगा किस तरह से सब कुछ सुलझने की बात लगातार की जा रही थी, लेकिन क्या सुलझा ये सब कुछ जानते हैं। चिराग पासवान जो एक लंबे समय से, जब नीतीश नहीं थे तो चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रबल सहयोगी में से बिहार से चल रहे थे। मजबूती से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थाम रखा था, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार के चाहे जिस कारण से भी हो, भीतर खाने में जो भी योजनाएं बन रही हो, भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी सोच रही हो, लेकिन उन सब में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का वर्तमान परिदृश्य सामने रखा है उसमें एक तरफ तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ी है, लेकिन दूसरी तरफ जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं उससे साफ लग रहा है हालांकि भारतीय जनता पार्टी से पल्ला भी झाड़ ले रही है। कारण कि भारतीय जनता पार्टी के ये नेता कभी बहुत ज़्यादा करीब हुआ करते थे केंद्रीय नेतृत्व के, और वैसे नेताओं का अचानक से भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर के एलजेपी से चुनाव लड़ना, और वो भी किसके खिलाफ? तो नीतीश कुमार के खिलाफ। जो चिराग पासवान ने बातें कही थी कि हम नीतीश जितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे उतने सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करेंगे और नीतीश को औकात बता देंगे, शायद उसकी शुरुआत हो चुकी है। राजेंद्र सिंह का जो हम चर्चा लगातार कर रहे थे, अब तो ये फाइनल हो गया है कि जो नीतीश कुमार के करीब है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए और उसे हराने के लिए हर वो युक्ति लगाई जा रही है, खास करके एलजेपी की तरफ से। और कहा जाए तो भीतर खाने में जो चर्चाएं चल रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी योजना का ये हिस्सा है। कहीं ना कहीं इन बातों को हालांकि हम इंडोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो स्थितियां नजर आई, जो चर्चा है, आप चाय पान की दुकान पे जाकर के खड़ा हो जाइए, आपको सारी स्थितियां पता चल जाएगी। अब तो बस का परिचालन और ट्रेन के आवागमन भी शुरू हो गए हैं, वहां भी जाइए और बैठिए तो आपको पता चल जाएगा कि क्या कुछ हो रहा है। स्थिति यह है कि राजेंद्र सिंह का दिनारा से चुनाव लड़ना जय कुमार सिंह के खिलाफ ये स्पष्ट करता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, राजेंद्र सिंह कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। राजेंद्र सिंह 2015 में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के दावेदार थे, उनमें से एक हैं। आपको याद होगा कि जब पिछला चुनाव हुआ था, इस बार के चुनाव की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले चुनाव की बात कर रहा हूँ, जब रांची में झारखंड में चुनाव हुए थे तो ये उसके प्रभारी हुआ करते थे और उन्होंने अच्छी जीत दिलाई थी जिसका इनको इनाम मिलने वाला था कि अगर बीजेपी सत्ता में आती तो ये मुख्यमंत्री के दावेदारों में से एक दावेदार थे, प्रबल दावेदार में से थे, क्योंकि आरएसएस से इनका बहुत बड़ा संबंध रहेगा। उषा विद्यार्थी की बात करें, उषा विद्यार्थी ने भी कहीं ना कहीं बगावती तेवर अपनाया है और वो सीधे तौर पर जाकर के मिल गई हैं चिराग पासवान से और इन्हें भी सिंबल मिल गया है। और नीतीश कुमार के, और खास करके कहा जाए तो आरजेडी से आए जयवर्धन के लिए मुश्किलें पैदा कर रही हैं। पालीगंज से इन्होंने भी ताल ठोक दिया है और ये चुनाव लड़ने जा रही हैं। ऐसे 30 उम्मीदवारों की जो सूची लाई गई है, इनमें से वो 30 उम्मीदवार हैं जो हमने बताया था कि 32 से 33 सीटें 71 सीटों में से लड़ने जा रही है जदयू, जो इस बार के 28 तारीख को जिस पर वोट पड़ेंगे और आज जिसका नामांकन समाप्त हो रहा है। ऐसे सीटों पर 30 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है और 30 उम्मीदवारों में से अधिकांश उम्मीदवार वही चुनाव लड़ रहे हैं जहां से जदयू चुनाव लड़ रही है। अब आप समझ सकते हैं कि सीधी तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने गेम कर दिया है और गेम करने के बाद अब कहीं ना कहीं एक नाम इसमें और है जिसमें वो तो भगवान
रामेश्वर चौरसिया हैं। रामेश्वर चौरसिया भी आपको याद होगा कि पिछला बार 2015 में चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने भी बगावत करते हुए तकरीबन 4 से 5 में विधायक रहे हैं वो। विधायक भी रहे हैं और लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी रहे हैं। ये भी कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। हाँ, फिलहाल तक प्रवक्ता रहे हैं। 2019 के चुनाव में उन्होंने बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखा था। लेकिन अचानक से जो स्थिति सामने आ रही है, इसके अलावा इंदु कश्यप भी हैं, वो भी चुनाव लड़ी। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। ये तो हम बड़े नाम बता रहे हैं, छोटे नाम भी बहुत सारे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के टिकट के दावेदारों में शामिल थे और वो अब चुनाव लड़ रहे हैं एलजेपी से। इसका मतलब सीधा सा है कि भारतीय जनता पार्टी के गेम में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार फंस गए हैं और देखना होगा कि नीतीश कुमार कैसे इस जाल से, चक्रव्यूह से निकल पाते हैं। देखिए तो बिल्कुल इंदु कश्यप जो है वो तराड़ी से चुनाव लड़ेंगी। जैसा कि बाबा ने कहा, जो लिस्ट है वो लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कि जो कहा जा रहा है तो बीजेपी के जो गेम जो है वो सफल होता जा रहा है। क्योंकि जो खबरें आ रही है लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं का एलजेपी की टिकट पे चुनाव लड़ना, बहुत सारे सवाल खड़े कर देते हैं। वो लड़ाई कहीं ना कहीं जेडीयू के साथ ही है। इस बीच में बिरजू एक और भी महत्वपूर्ण बात है कि एकाध सीट ऐसी भी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध भी उतारा गया है एलजेपी ने उम्मीदवार। ये सिर्फ ये दिखाने के लिए है कि हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी उतारा है। लेकिन एक बात तो तय नजर आ रही है कि जिस तरह से लगातार एलजेपी की तरफ से आ रहा है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तस्वीर अपने साथ साझा करेंगे, ये भी बातें हैं। अब आगे देखना होगा क्या होता है। बिल्कुल, तो फिलहाल कितना है जुड़े बात लाइव के साथ। नमस्कार। करना होगा बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।